नाज़रीन, IMF और PDM का आवाम के लिए मुआशी एटम बम तैयार कर लिया गया है, लेकिन PDM टोले ने मीडिया मैनेजमेंट कुछ ऐसे अंदाज में कर रखी है कि कोई भी असल इश्यूज पर नहीं बोल रहा। हर दूसरा मीडिया चैनल सिर्फ सियासत करता जा रहा है। अब तो कासिम के अब्बा का नाम लेना भी जुर्म बना दिया गया है। लोग कासिम के अब्बा के लिए रेहाम खान के साबिक शोहर, एतजाज एहसन के पड़ोसी या बुशरा बीबी की मौजूदा शोहर से जैसे नाम ले रहे हैं। यानी PDM ने मुकम्मल मंसूबा करके कासिम के अब्बा को सियासत से निकालने की कोशिश की है। ताहम आवाम के दिलों से निकालना अब हुकूमत के लिए मुश्किल तरीन हो गया है। इसलिए अब ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो मुल्की मसाइल हैं, इनके हवाले से कोई भी सहाफ़ी या कोई भी मीडिया चैनल बात नहीं कर रहा। बजट सर पर है, मुल्की खजाना खाली होता जा रहा है, महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा है, लेकिन हमारा मीडिया कासिम के अब्बा और उनके सियासत के खात्मे के पीछे लगा हुआ है। PDM हुकूमत बजट में आवाम पर क्या बम फेंकने जा रही है और आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा? क्या हुकूमत बजट और मईशत के बारे में सोच भी रही है या नहीं? निगरान हुकूमत बजट किस तरह पेश करेगी? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हुकूमत किस तरह मामूली नौइयत के मसाइल को बढ़ावा देकर आवाम की तवज्जो का असल मरकज हटा रही है, जबकि हमारी मुईशत दिन ब दिन डूबती चली जा रही है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि हुकूमत ने मीडिया मालकान को कासिम के अब्बा के हवाले से क्या हिदायत जारी की हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, मुईशत किसी भी रियासत या मुल्क का एक बुनियादी और इंतहाई अहमियत का हामिल जुज़्व होता है, और किसी भी मुल्क के हुक्मरान की पहली तरजीह हमेशा यही होती है कि वो मुआशी तौर पर मुस्तहकम रहे, क्योंकि मुआशी इशारियों का दीगर इंतजामी और अवामी अवामिल पर बराह रास्त असर पड़ता है। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में जो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठा है, इसने पहले अपने और अपने करीबी लोगों के फ़ायदों के लिए फैसले किए। जिसका जितना बस चला, इसने पाकिस्तान को इस कदर लूटा। मौजूदा हुकूमत की मिसाल हम सब के सामने है। बात सिर्फ लूटने तक महदूद नहीं, बल्कि सबने मिलकर मुमलकत खुदादाद को एक ऐसे दलदल में फंसा दिया है कि अब इसको यहाँ से निकालना भी किसी को नहीं आता। सारे इस खराबी का मलबा एक दूसरे पर डाल रहे हैं, जबकि हल कोई नहीं दे रहा। हालिया सूरत हाल ये है कि गरीब के लिए तो इस मुल्क में रहना पहले से ही दोबर था। अब मुतवसत तबका, जो किसी भी मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, इसके लिए भी जीना मुश्किल हो चुका है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि हर दूसरा शख्स किसी तरह पाकिस्तान से निकलने के चक्कर में है। हर किसी की यही ख्वाहिश है कि किसी तरह यहाँ से निकलने की कोई राह मिले और फौरन यहाँ से रफू चक्कर होकर किसी मुस्तहकम मुल्क में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली जाए। ऐसा सोचने वाले भी अपनी जगह पर हक पर हैं, क्योंकि जब आप हर तरफ से मायूस हो जाएं तो आपका इस जगह पर रहना मुश्किल हो जाता है। गरीब के लिए तो क्या, तो मिडिल क्लास के लिए भी 2 वक्त की रोटी का हसूल नामुमकिन नहीं तो मुमकिन भी नहीं रहा। दोस्तों, इस वक्त मुल्क में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी आम आदमी की दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं। डॉलर की कीमत में रोज बरोज होशरुबा इजाफा देखने को मिल रहा है। रुपए की गिरती हुई कदर मुआशी बेहतरी के दावे करते हुक्मरानों का मुंह चढ़ा रही है। मुल्की बरामदात न होने के बराबर है। पैदावारी सलाहियत में रोज बरोज कमी होती जा रही है। ज़राअत, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक इंतहाई अहम मुआशी जुज़्व होती है, मुसलसल खराब से खराब होती जा रही है। सिर्फ आम की फसल पर गौर करें, वो आम जो दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है, गुज़िश्ता चंद साल से इंतज़ामी नाअहली और नाक़िस हिकमत अमली के बायस अपने पैदावारी सलाहियत खो रही है। मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर अगर PDM की इत्तेहादी हुकूमत की बात करें तो हमें कोई मस्बत हालात दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि अब इस हुकूमत को 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन चीज़ें ख़राब से ख़राब तर होती जा रही हैं। मुईशत की हालत बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन हुकूमत जो कि कुछ ही दिनों में अपना दूसरा बजट पेश करने की तैयारियों में मसरूफ़ है, अब भी गुज़िश्ता हुकूमत की तरह अपनी नाकामियों का सारा मलबा पिछली हुकूमत पर डालकर जान छुड़ा रही है। एक तरफ कासिम के अब्बा को उनके नाम से नहीं पुकारना जैसे अहकामात सादिर फरमाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुईशत जैसे संजीदा मौजू पर कोई बात नहीं कर रहा। नाज़रीन, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि गुज़िश्ता साल जब नून लीग के इत्तेहादी हुकूमत ने शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की बागडोर संभाली, तो इस वक्त हालात कोई अच्छे नहीं थे। सियासी कशीदगी के बायस मुईशत ठोकरें खा रही थी। सियासी मफादात के हसूल के लिए मुस्तैद अपोजिशन की सियासी मफादात पर मबनी तहरीकों के बायस मुल्की मुईशत का इंतहाई बुरा हाल था। मुल्क दिवालिया होने के करीब था और ये बात सब सोच रहे थे कि पाकिस्तान अब डिफॉल्ट करे कि तब करे। लेकिन PDM हुकूमत इसी वादे पर आई कि हम अपने तजर्बे से मुल्क को वापस अपने पांव पर खड़ा करेंगे।
उनका तजर्बा ना हुआ कि कोई किस्सा हो गया। अब तो ऐसे लग रहा है कि कासिम के अब्बा जैसे भी थे ठीक थे। इस वक्त तो हर हलके में ये ख्याल पाया जा रहा था कि शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम पाकिस्तान को उन मसाइल से किसी तरह निकाल ही लेगी, IMF का प्रोग्राम भी बहाल करवा लेगी। लेकिन दोस्तों, अब 1 साल से जायद का अरसा हो गया है। शहबाज शरीफ भी एक वजीर खजाना बदलने के बाद हालात कंट्रोल करना तो दूर, पहले से बदतर हालात में मुल्क को धकेल चुके हैं। इस वक्त डॉलर 300 रुपए से तजावज कर चुका है। बावजूद इसके कि वजीर खजाना इसहाक डार गुज़िश्ता दिनों एक दफा फिर खुद आकर डॉलर की कीमत कम करवाएं, लेकिन डॉलर मुल्क में तकरीबन नापैद हो चुका है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि मुल्क में रुपए को इस्तेहकाम हासिल नहीं है और दिन ब दिन गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ रही है। नाज़रीन, मजमूई तौर पर मुल्क में मईशत की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और इस हवाले से कोई मस्बत पेशरफ्त नहीं नजर आ रही, मासिवाए इल्ज़ाम तराशियों और गुज़िश्ता हुक्मरानों पर मलबा डालने के। अक्सर मुआशी माहिरीन की राय के मुताबिक अगर मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचना है तो इसे हर हाल में IMF प्रोग्राम बहाल करवाना होगा, क्योंकि IMF का मौजूदा प्रोग्राम इस माह के आखिर में खत्म होने वाला है और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है हुकूमत ये प्रोग्राम नामुकम्मल ही खत्म कर देगी। IMF प्रोग्राम बहाल के हवाले से कोई मस्बत पेशरफ्त नहीं नजर आ रही। IMF से मुज़ाकरात में आंख मचोली की सूरत हाल गुज़िश्ता 1 साल से मुसलसल बरकरार है। IMF की सख्त से सख्त शराइत पूरा करने के बावजूद हुकूमत प्लान बहाल न करवा सकी और हाल ही में IMF हुक्काम ने मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम पर तशवीश का इजहार किया है और ये भी कहा है कि पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मसाइल को जमहूरी तरीके से हल करने की ज़रूरत है, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि IMF का अब भी आसानी से प्रोग्राम बहाल करवाने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे लगता है कि पहले तो IMF प्रोग्राम की बहाली का कोई मंसूबा नज़र नहीं आ रहा। अगर ये प्रोग्राम बहाल हो भी जाता है तो PDM टोले को बजट पेश करने में खासी मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि IMF जब तक अपनी शराइत न मनवा ले तब तक प्रोग्राम नहीं बहाल करेगा और अगर प्रोग्राम बहाल हो भी जाता है तो मुल्क गिरवी रखने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि इन्हीं के मर्जी के टैक्सेस लगाए जाएंगे और इन्हीं की इमा पर बजट तैयार किया जाएगा। नाज़रीन, हुकूमत खुद सियासी बखेड़ों में मसरूफ है जबकि मुल्क डूब रहा है। IMF मुंह मोड़ने लगा है जबकि हमारी हुकूमत को सिर्फ यही परेशानी लायक है कि कासिम के अब्बे का नाम ना ले। देखना अब यह है कि हुकूमत किस हद तक मईशत को संजीदा लेती है और आने वाले बजट में आवाम को क्या तोहफा देती है। और आखिर में हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और इस मुल्क को चोर और चक्कों से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।